सिर्फ बुक्स से आप बहुत अच्छा जीवन नहीं कर सकते हैं। भारत की बहुरंगी जो सांस्कृतिक विरासत है कि बाल प्रतिभाओं के अंदर में जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उकेरने का मंच प्रदान किया जाए। जो वाटर वेस्ट हो रहा है, जैसे हम लोग सब बच्चे वाटर पानी को वो कर रहे हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो वो पानी जैसे वेस्ट हो रहा है तो वो पानी को हम सेव करके कहीं खेत वेत में यूज कर सकते हैं। दुनिया जिस प्रकार से तेजी से बदल रही है उसमें विज्ञान और तकनीक से आगे अब एआई के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत होगी। अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके बच्चों को चलना होगा। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। नमस्कार, बुलेटिन न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, विवेकानंद वीआईपी स्कूल में आज एनुअल फंक्शन डे मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम को जो नाम दिया गया है वो है तरंग। और इस कार्यक्रम में आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। बच्चों के द्वारा जो अपने अंदर का टैलेंट को दिखाया गया वो काफ़ी प्रभावित किया। लेकिन फिर हम डायरेक्टर और प्रिंसिपल से बातचीत करते हैं, वो क्या कुछ करे वो आपको सुनाते हैं। ये विवेकानंद विजन आइडियल पब्लिक स्कूल का औरंगाबाद की धरा पे ये 19 साल का उत्सव है। अगले साल हमारा 20वां वर्ष होगा और उसमें भी कुछ व्यापक योजना हमारे पास है। ये इस कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने रखा है तरंग। अगर आप देर से देख रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि इसमें तरंग के सारे स्पंदन समाहित किए गए हैं। इसमें विज्ञान भी है, कला की प्रदर्शनी भी है, फूड कोर्ट में भी बिहार और भारत के विभिन्न देशों के राज्यों के व्यंजन लगाए गए हैं। बच्चों ने अपने अपने हाथ से बना के लगाया हुआ है और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। और ये मंच से कल्चरल जो आप देख रहे हैं प्रदर्शन बच्चों का प्रस्तुति जो देख रहे हैं, ये इसमें भी भारत की बहुरंगी जो सांस्कृतिक विरासत है इसको हम लोगों ने परोसने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर तरंग का जो थीम है वो है टैलेंट हंट, मल्टी डायमेंशनल टैलेंट हंट फेस्टिवल। तो ये एक उत्सव है जिसमें विज्ञान भी है, कला भी है, खान पान व्यंजन भी है, संस्कृति भी है, विरासत भी है, धरोहर भी है। इन सब को समाहित करके ये प्रयास किया गया है कि बाल प्रतिभाओं के अंदर में जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उकेरने का मंच प्रदान किया जाए, उनमें ऊर्जा भरी जाए और उनको एक दृष्टि दी जाए कि दुनिया जिस प्रकार से तेजी से बदल रही है उसमें विज्ञान और तकनीक से आगे अब एआई के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। उन चुनौतियों को सामना करने के लिए हम एक व्यापक दृष्टिकोण वाले भविष्य के बच्चे तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि एनुअल फंक्शन को उत्सव का रूप दिया गया जी, तो क्या कुछ संदेश देंगे इस फंक्शन के माध्यम से? ये उत्सव में अभिभावकों की भारी भागीदारी हुई है। आपने मंच के सामने देखा, हजारों की तादाद में अभिभावक भी प्रेजेंट हुए हैं। और इसमें खास बात ये इस उत्सव का रहा कि इसमें हमारे विद्यालय से पढ़े 5-6 अलुमनाई भी उपस्थित हुए हैं, जो उसमें से सभी डॉक्टर्स हैं। एक उसमें कोल इंडिया में जोलॉजिस्ट हैं और 5 डॉक्टर्स हैं, उनकी भी उपस्थिति हुई है। और उन बच्चों ने भी अपने उद्गार इस मंच से व्यक्त किए। इसके माध्यम से हम ये प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों के माध्यम से, अलुमनाई जो हमारे हैं, कि अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके बच्चों को चलना होगा। आने वाले कल में जिस प्रकार से दुनिया तेजी से बदल रही है उन चुनौतियों को सामना करते हुए हमें अगर विकसित राष्ट्र के रूप में देश को डेवलप कराना होगा तो ये बाल जो पीढ़ी है हमारी, इस पीढ़ी को यथा योग्य हमें सृजित करना पड़ेगा, उनकी प्रतिभाओं का निर्माण करना पड़ेगा। जिस प्रकार स्कूल जो है आगे नौनिहाल का रूप ले रहा है, तो क्या कहेंगे यहाँ अभिभावक के लिए, विद्यार्थियों के लिए? अभिभावकों के लिए है कि जिस प्रकार से चीज़ें बदल रही हैं उसमें चाहिए कि बच्चों को थोड़ा मोबाइल से दूर रखने का प्रयास किया जाए। मिनिमम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें उनको शामिल होने का अवसर दिया भी जाए, लेकिन नियंत्रण में। अभिभावक उस पर नज़र रखें, उन पर नियंत्रण रखें और यह प्रयास करें कि गलत दिशा में मोबाइल के चक्कर में बच्चे नहीं भटकें। उनका समय उसमें ज़ाया हो रहा है, उससे उनकी प्रतिभा पर भी जो बुरा असर पड़ रहा है। अब बच्चों में चिड़चिड़ापन भी आप देख रहे होंगे कि आ रहा है। इससे पूरी दुनिया चिंतित है आज। केवल भारत का विषय नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, शिक्षाविद हैं, सभी लोग मिलकर यह लगातार यह संदेश दे रहे हैं अभिभावकों के लिए कि अपने बच्चों को एक नियंत्रित दिनचर्या के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाएं और उसी परिवेश में उन्हें सीखने समझने के साथ साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कराएं। प्रोग्राम का मकसद हमारा है कि एक प्रॉपर एमलगेमेशन हो सारी एक्टिविटीज़ का, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति जो डिमांड करती है वो है कि चीज़ें बियॉन्ड द बुक्स हों। सिर्फ बुक्स से आप बहुत अच्छा जीवन में नहीं कर सकते हैं। लाइफ स्किल लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है और करिकुलम इसके लगातार शिक्षा के बाद ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, तो बच्चे लाइफ स्किल सीखें
उसके सारे विविध आयाम जो है वो हम लोग परोसने का काम किया है। कि वे श्री शिवशंकर कुमार जी को भी मंच तक लेकर आएंगे। जी, आप सम्मानित प्रबंधक हैं कोल इंडिया के। बहुत ही गौरव का विषय है कि आप हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और हमारे बीच दिन रात लगातार लगे रहे हैं। फूड कोर्ट लगाया है बच्चों ने, घर में तैयारियां की हैं। मम्मी पापा को परेशान किया कि नहीं मुझे रेडी कीजिए, मुझे ये करना है। उन्होंने पूरी प्लानिंग की उसकी, कैसे बेचना है, क्या मेरा खर्च आ रहा है, कितना आइटम उसमें मेरा लगेगा, फिर कितना बेचेंगे तो कितना मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा। बच्चों ने पूरी तैयारी की, पूरा पेपर वर्क करके देखा बच्चों ने। श्री सुशील उसकी कुमार पूरी जी मीटिंग हुई हम लोग को की, सम्मान तो ये मंच तक पूरा लेकर प्रोसेस आएंगे। जब बनता है आप सारा सम्मानित कुछ पार्षद हैं, बहुत नगर कुछ लर्न परिषद के करते हैं जो सम्मानित शायद सदस्य हैं। किताबें ना सिखाएं, वो इस तरह की मैं एक्टिविटीज आग्रह सीख करता सकते हैं। हूँ आज विवेकानंद वीआईपी स्कूल में एनुअल फंक्शन डे मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, और मेरे डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से ये फंक्शन वो उन्होंने ये किया जिससे पेरेंट्स आए और सबको बहुत खुशी मिला। जैसे कि क्राफ्ट है और फूड स्टॉल बच्चों ने लगाया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाया है और आदि। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना जो उनके अंदर टैलेंट है वो दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा यहाँ पे मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे कि किसी ने बनाया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, जैसे साइंस का कुछ एसएसटी प्रोजेक्ट और बहुत सारे बच्चों ने क्राफ्ट बनाया, पेंटिंग। अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाए तो कौन सा प्रोजेक्ट होगा आपका? मेरा तो मैं अपने स्कूल के वाटर को सेव करने के लिए वैसा कुछ प्रोजेक्ट बनाऊंगी। वाटर को सेव करने के लिए क्या सोचते हैं उसके बारे में आप? मैं ये सोचती हूँ कि अगर जो वाटर वेस्ट हो रहा है, जैसे हम लोग सब बच्चे पानी को वो कर रहे हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो वो पानी जैसे वेस्ट हो रहा है तो वो पानी को हम सेव करके कहीं खेत वेत में यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं उसको।